यूके लंबे समय से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक टॉप डेस्टिनेशन रहा है, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। नौकरियों की भारी कमी है, इमिग्रेशन कानूनों में सख्ती हो रही है और हजारों इंडियन स्टूडेंट्स को वापस भारत लौटना पड़ रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड रियलिटी और बताएंगे कि कैसे एक भारतीय स्टूडेंट ने चेतावनी दी है और बताया है कि अब स्टूडेंट्स को यूके क्यों नहीं आना चाहिए। हम आपको आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि क्या वाकई अब यूके जाना एक गलत फैसला हो सकता है। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं, इन सारी चीज़ों पर जानकारी हासिल करनी है, तो चलिए फटाफट आपको इस वीडियो में सब बता देते हैं आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। क्या आप जानते हैं कि अब यूके में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को डिग्री लेने के बाद वापस लौटना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि वहां पर जॉब्स ही नहीं है। जानवी जैन नाम की एक इंडियन स्टूडेंट ने खुलेआम कह दिया है कि यहाँ नौकरी नहीं है, मत आइए। वैसे तो यूके हमेशा से ही भारतीयों के लिए पढ़ाई का पसंदीदा देश रहा है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो ग्लोबल एक्सपोजर है और अंग्रेजी भाषा है, उन सारी चीज़ों की वजह से यूके हमेशा इंडियन स्टूडेंट्स का फेवरेट रहा है। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। यूके सरकार ने इमिग्रेशन रूल्स में कड़े बदलाव किए हैं। परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि पीआर अब 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है, यानी कि अब आपको 5 नहीं 10 साल बाद पीआर मिलेगा। इसके अलावा जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है उसके लिए भी शर्तें बढ़ा दी गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जॉब मार्केट में भारी गिरावट भी आई है। जानवी जैन जो इंडियन स्टूडेंट है, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और बताया है कि उनके बैच के 90% लोग वापस भारत लौट गए हैं। यूके में कोई जॉब नहीं है, जब तक आपके पास बहुत पैसा ना हो यूके मत आइए। ये सिर्फ जानवी की बात नहीं है। यूके के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि ओएनएस के अनुसार 2025 की पहली तिमाही में नौकरी की वैकेंसी घटकर 7.81 लाख रह गई है। कई सेक्टर्स में हायरिंग भी रुक गई है। खासतौर पर भारतीय स्टूडेंट्स के लिए ये चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं इस उम्मीद के साथ कि उन्हें विदेश में एक अच्छी नौकरी मिलेगी। ब्रिटेन की अगर हम जॉब मार्केट की बात करते हैं तो अब इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि जो स्थानीय नागरिक हैं उनको ही नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं। और यही वजह है कि अब कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स डिप्रेशन, फाइनेंशियल स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी से गुजर रहे हैं। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सच दिखाना है, आपको आगाह करना है। हम चाहते हैं कि आप अपने लाखों रुपए और जो कीमती समय है वो कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अच्छे से रिसर्च कर लें। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की अनसर्टेनिटी है, इमिग्रेशन क्रैकडाउन हो रहा है, जॉब मार्केट ठंडा पड़ा है, तो अब क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली एडवाइस यही रहेगी कि अगर यूके में जाना है तो किसी ऐसे कोर्स में जाइए जिसकी यूके में डिमांड हो। एग्जाम्पल के लिए डेटा साइंस आप चुन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी आप चुन सकते हैं, या फिर आप हेल्थ केयर को भी चुन सकते हैं। किसी देश का सिर्फ नाम ही काफ़ी नहीं है, बल्कि वहाँ की जॉब मार्केट की स्थिति भी आपको देखनी है। इसके अलावा आप दूसरे ऑप्शंस की भी तलाश कर सकते हैं। आप जर्मनी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आप आयरलैंड की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप नीदरलैंड्स को भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो वीज़ा पॉलिसी है वो थोड़ी बेहतर है। और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आपके पास खुद को सपोर्ट करने की फाइनेंशियल ताकत नहीं है तो सोच समझ कर ही आपको फैसला लेना है। अब देखिए, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही जानकारी और सही प्लानिंग के साथ पढ़ाई करना। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, खुद से नहीं बताया है, बल्कि जो एक इंडियन स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रही हैं उन्होंने खुद अपना एक्सपीरियंस बताया है और बताया है कि कैसे उन्हें जॉब अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही उन्होंने जो दूसरे भारतीय स्टूडेंट्स हैं उनका हाल भी बताया है और ये भी बताया है कि अब इंडियन स्टूडेंट्स को यूके आने से पहले 100 बार सोचने की भी ज़रूरत है। आप इस बारे में क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? अगर आप भी यूके में हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर आप यूके जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट के जरिए आप मुझे जो वहाँ के हालात है उसके बारे में बता सकते हैं। ऐसी रियल लाइफ अपडेट्स और ऐसे एक्सपीरियंसेस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।